सिरसा मेजर नहर से निकाले जाने वाले प्रस्तावित मोघे को रद्द किए जाने की मांग को लेकर गांव बाजेका में पिछले 56 दिनों से तकरीबन दर्जन भर गांव के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। मोघे को रद्द करवाने की मांग को लेकर आज किसानों ने एक ट्रैक्टर मार्च निकाला और किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचे और सिरसा उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि एक तो पहले ही सिरसा के ये गांव टेल पर बसे होने के चलते इन गांव में पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की कमी है। दूसरे, राजनीतिक दबाव के चलते सिरसा मेजर नहर से जो ये मोघा निकाला जा रहा है उससे लगभग दर्जन भर गांव प्रभावित होंगे। इसलिए सरकार से उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द इस प्रस्तावित मोघे को रद्द किया जाए, अन्यथा उनका ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि एक कतार में ये ट्रैक्टर मार्च करते हुए किसान सिरसा के लघु सचिवालय पहुंच रहे हैं। किसानों की यही मांग है कि इस प्रस्तावित मोघे को रद्द किया जाए। आइए सुनते हैं इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नेताओं ने क्या कहा, क्या उनकी मांग है और कितने दिनों से उनका ये धरना चल रहा है और आगे उनका क्या रुख रहने वाला है। ये किसान नेताओं की ज़बानी जानते हैं कि किसान नेता क्या कहते हैं। एक बार क्योंकि ट्रैक्टरों का काफिला बहुत लंबा है, 5 से 7 मिनट में सारे ट्रैक्टर अंदर आ पाएंगे। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे साथ बात करो बात करो बात करो। और बाजेका गांव में लगातार धरना चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में, और मुद्दा एक ही है, जो सिरसा मेजर से जो मोघा मंजूर किया गया है और लगभग 14 इंच की पाइपलाइन से पानी को ले जाया जाएगा। इन लगभग 1 दर्जन गांव में पहले से पानी की भारी किल्लत है। किसान के पास केवल जमीन है और जो यहाँ पानी, क्योंकि ये टेल का इलाका है और बड़ी मुश्किल से इतना पानी मिल पाता है कि किसान का गुजारा भी संभव नहीं है। सरकार एक साजिश और षड्यंत्र के तहत पानी को पाइपलाइन में 11 किलोमीटर आगे जो डेरा है उसमें ले जाने का प्रयास कर रही है। किसानों ने वहां काम बंद करवा रखा है, लगातार धरना चल रहा है। लेकिन शर्म और अफसोस की बात यह है कि आज तक जिला प्रशासन ने, यहाँ के डीसी ने और यहाँ से बिजली मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, 4-4, 5-5 विधायक हरियाणा विधानसभा में सिरसा जिले से हैं, एक गांव से हैं, लेकिन किसी ने किसानों की सूध नहीं ली। बार बार किसानों ने प्रशासन सरकार को चेताने का काम किया। आज डीसी के दरवाजे पर किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के आया है और यहाँ की जो हमारी कमेटी है, हमारा एक ही मुद्दा है कि डीसी कमेटी से बातचीत करे और बातचीत करके जो मोघा राजनीतिक दबाव में मंजूर किया गया है, या हम सीधे सीधे तौर पे कहें तो जो जेल और बिजली के मंत्री हैं उनकी सह और इशारे पर इस मोघे को मंजूर किया गया है। और ये पानी व्यवसायिक यूज के लिए इसका प्रयोग पहले भी किया जा रहा, आगे भी किया जाएगा। किसान के खेत में पानी नहीं है, वहां बाग लगे हुए हैं, तो यहां सीधा सीधा बिजली मंत्री इसमें दोषी है। और हमारी एक ही मांग है कि जो ये सिरसा मेजर से ये मोघा मंजूर किया गया है, इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। काम बंद करवा रखा है, काम किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा।
चाहे कत्ल हो जाओ, काम किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा, पीछे नहीं हटेंगे। जिंदाबाद। हम उनके दरवाजे पर आए और हमें ये लग रहा था कि डीसी साहब आते ही ये कहेंगे कि आओ बैठ करके मीटिंग करते हैं, लेकिन हमें डीसी साहब दिखाई नहीं दे रहे, पुलिस दिखाई दे रही है। हमें बात पुलिस से नहीं करनी, हमें बात डीसी से करनी है। और डीसी साहब की जिम्मेवारी है कि यहां सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ आया है। वो 56 दिन से धरने पर बैठा है। काम का टाइम है, काम छोड़ करके बैठे हैं क्योंकि रुखाड़ी करनी पड़ रही। रात को आके वो काम शुरू कर देते हैं, सुबह वो कर देते हैं, दबाव बना रहे हैं, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। डीसी साहब जब तक बातचीत करके कोई स्पष्ट जवाब हमें नहीं देंगे हमारी मांग को लेकर के, तब तक किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ यहाँ बैठा रहेगा मजबूती के साथ, और ये शांतिप्रिय आंदोलन है, ये चलता रहेगा। और हम ये बात बताना चाहते हैं, मोगा जो है वो किसी भी कीमत पे यहाँ जो मंजूर किया गया है, सरकार ने भले ही वोट लेने के लिए उसे मंजूर किया हो, लेकिन किसान उसको किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा। ये प्रशासन कान खोल के सुन ले। इसमें लगभग 15 गांव जो है वो सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इनका जो वाटर लेवल है वो पहले ही बहुत ज्यादा डाउन है। यहाँ तो और ज्यादा जो पानी यहाँ मंजूर है, क्योंकि ये टेल का इलाका है, यहाँ हम पूरे पानी की मांग कर रहे हैं। पूरा पानी तो दे नहीं रही सरकार, और जो मिल रहा है उसको भी बंद पाइप में ले जाने की तैयारी है। बंद पाइप में पानी को किसी भी कीमत पे जाने नहीं दिया जाएगा। ये बात बंजर हो जाएगी, मौका लग गया, जमीन बंजर हो जाएगी। और भाई जिनके वहां पानी जा रहा है वो तो अडानी अंबानी की तरह बड़े कॉरपोरेट हो रहे हैं, जिनके वहां पानी जा रहा है। यहाँ जमीन हमारी बंजर रहेंगी, फिर वो जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेंगे, जमीनों को खरीद लेंगे औने पौने दामों में। तो ये किसान की जमीन की लड़ाई है, और जमीन की लड़ाई तो किसान का तो एक ही मानना है, जान दे सकते हैं, जमीन नहीं देंगे। दरअसल पिछले 2 महीनों से बाजेका, फूलका, सिकंदरपुर, वैदवाड़ा, कंगनपुर, नरेल खेड़ा, खाजा खेड़ा, बेगू इत्यादि गांव के किसान अपने नहरी पानी में कटौती की बड़ी आशंका के मद्देनजर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। और इस दौरान वो आज दूसरी बार सैकड़ों ट्रैक्टरों के जत्थे के साथ उपायुक्त महोदय सिरसा के कार्यालय के बाहर एक रोष प्रदर्शन करके हरियाणा सरकार को ये गुहार लगा रहे हैं कि राजनीतिक दबाव के चलते हुए उनके सिरसा मेजर रजवाहे से एक बड़ा मोगा जो डेरा सच्चा सौदा के व्यापारिक मकसद के लिए सिंचाई और पीने के पानी की बात कहकर जो मांग रहे हैं, इससे इन सभी गांवों का सिंचाई का पानी प्रभावित होता है। इसलिए इनकी मांग है कि ये मोगा ना मंजूर किया जाए। यदि ये किया जाता है तो इन लोगों को जो पहले ही नहरी पानी बहुत कम मिलता है, ये और भी ज़्यादा, क्योंकि अधिकारित साइज से कहीं ज़्यादा उन्होंने वहाँ पहले भी मोगे लगा रखे हैं बण मंदोरी माइनर पर। तो बण मंदोरी माइनर से ऑलरेडी वो पानी ले रहे हैं, फिर ये सिरसा मेजर का पानी लेकर इन 10-12 गांव के ठूठे पर सोटा क्यों मार रहे हैं, इनके पेट पर लात क्यों मार रहे हैं, ये इनकी न्यायोचित मांग है। और संयुक्त किसान मोर्चा जिला सिरसा के सभी संगठन इस मांग के साथ हैं, और हरियाणा सरकार से हम ये पुरजोर निवेदन करते हैं कि वो अपने इस फैसले पर पुनः विचार करें, राजनीतिक दबाव छोड़ें, और इन लोगों का नहरी पानी यथावत इनको मिलता रहना चाहिए। और इसलिए ये नया मोगा जो यहाँ से प्रस्तावित है, उस मोगे को रद्द किया जाए।